अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स जिस तरह एफएससी प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए आर्मी की तरफ से मेडिकल कैडेट का प्रोग्राम अनाउंस किया जाता है, जिससे स्टूडेंट्स आर्मी के अंडर फ्री ऑफ कॉस्ट एमबीबीएस और बीडीएस अपना कंप्लीट करते हैं। इसी तरह एफएससी प्री इंजीनियरिंग और आईसीएस के स्टूडेंट्स के लिए पाकिस्तान आर्मी की तरफ से पाकिस्तान टेक्निकल कैडेट कोर्स का प्रोग्राम जो है वो अनाउंस किया जाता है। इस प्रोग्राम में अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो तो पाकिस्तान की नंबर 1 यूनिवर्सिटी जो कि नस्ट है, वहाँ से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इंजीनियरिंग करवाई जाएगी। और इसके अलावा यानी कि जो 4 साल की इंजीनियरिंग करवाई जाती है, और इसके अलावा आपको मंथली स्टीफन भी मिलता है, यानी कि वो 40 से 50,000 का हो जाता है, वो भी आपको दिया जाता है। तो अगर देखा जाए तो इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। इसके बरक्स अगर आप देखें कि अगर आप अपनी एफएससी कंप्लीट करते हो, उसके बाद कोई किसी यूनिवर्सिटी का इंटर टेस्ट देते हो, और उसके बाद अगर आप किसी इंजीनियरिंग की फील्ड में जाते हो, किसी यूनिवर्सिटी में जाते हो, तो उसकी जो फ़ी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। आपको फ़ी फिर भी पे करनी होती है। अगर आप मेरिट पर आ रहे हो फिर भी आपको जो फ़ी होती है वो पे करनी होती है। उसके अलावा जो हॉस्टल की ड्यूज़ होते हैं वो अलग होते हैं। तो इसके बरक्स अगर आप आर्मी में यानी कि इस टेक्निकल कैडेट कोर्स में सेलेक्ट हो जाते हो, तो इसमें ना सिर्फ आपकी फ़ी माफ़ हो जाती है, बल्कि एक शानदार कैरियर भी दिया जाता है। और पाकिस्तान टेक्निकल कैडेट कोर्स का ये प्रोग्राम साल में एक बार ही अनाउंस किया जाता है, जो कि फरवरी के महीने में किया जाता है। और 2022 का जो प्रोग्राम ही अनाउंस कर दिया गया है, जिसकी रजिस्ट्रेशन का भी आगाज़ हो चुका है। और आज की इस वीडियो में इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन डिस्कस करेंगे। पाकिस्तान आर्मी को कमीशन ऑफिसर के तौर पे ज्वाइन करने के लिए पाकिस्तान टेक्निकल कैडेट कोर्स का प्रोग्राम 21 फरवरी से अनाउंस कर दिए गए हैं, और इसमें अप्लाई करने की लास्ट डेट 4 अप्रैल है। इसके बाद कैंडिडेट्स के प्रीलिमिनरी टेस्ट लिए जाएंगे, जो कि 11 अप्रैल से 10 मई के दरमियान लिए जाएंगे। इसमें शामिल होगा सबसे पहले इंटेलिजेंस टेस्ट, जिसमें वर्बल और नॉन वर्बल टाइप एमसीक्यूज होंगे। इसके बाद एकेडमिक टेस्ट लिया जाएगा। इसके बाद इनिशियल फिजिकल और इनिशियल मेडिकल टेस्ट लिया जाएगा। और इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में शामिल है कि कैंडिडेट की उम्र 17 से 21 साल के दरमियान होनी चाहिए। अगर किसी कैंडिडेट की उम्र 3 माह से ज़्यादा या कम है तो वो भी इसमें अप्लाई कर सकता है। इसके अलावा इसमें सिर्फ और सिर्फ मेल कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकते हैं, और वो अनमेरिड होने चाहिए। और उनकी हाइट मिनिमम हाइट 5 फीट 4 इंचज़ यानी कि 162.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और उनका वेट एज बॉडी मैस इंडेक्स होना चाहिए। और इसमें ऐसे तमाम स्टूडेंट जो पाकिस्तान के सिटीज़न रखते हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, वो किसी भी सूबे से बिलोंग करते हो। पाकिस्तान के तमाम सूबों के स्टूडेंट जो हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और ऐसे स्टूडेंट जो टेक्निकल कैडेट कोर्स टीसीसी में सेलेक्ट हो जाते हैं, तो इन स्टूडेंट को पाकिस्तान आर्मी के साथ एक बॉन्ड साइन करना होता है, जिसके बाद वो अगले 13 साल के लिए पाकिस्तान आर्मी को सर्व करेंगे। ये बॉन्ड इसलिए साइन कराए जाते हैं कि क्योंकि देखें कि जो पाकिस्तान आर्मी वो अगर आप इसमें सेलेक्ट हो जाते हैं तो नस्ट से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो 4 ईयर के इंजीनियरिंग प्रोग्राम है वो कराया जाता है। और अगर आप देखें कि नस्ट की जो अपनी फ़ी होती है वो 1.5 लाख के राउंड बोर्ड होती है, जो कि आपको बिल्कुल नहीं देनी होती, आप फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे होते हैं, आर्मी के खर्च पर कर रहे होते हैं। इसके अलावा आपको मंथली स्टीफन भी मिलता है, जो 40 से 50,000 का होता है। और ये सारा जो खर्चा होता है ये आर्मी बर्दाश्त कर रही होती है। इसलिए यानी कि जब आप यानी कि वो सारी डिग्री ले रहे होते हो, तो जो 13 साल का यानी कि जो बॉन्ड होता है वो आपको लाजमी जो साइन करना होता है। इसके बाद अगर हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिस्कस करें, तो इसमें ऐसे तमाम स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने मैट्रिक साइंस के साथ किए और एटलीस्ट 60% मार्क्स गेन किए हों। इसके अलावा इन्होंने एफएससी प्री इंजीनियरिंग में एटलीस्ट 65% मार्क्स गेन किए हों। और इसके अलावा ऐसे स्टूडेंट जो अभी सेकंड ईयर में हैं, तो उनको वो होप सर्टिफिकेट के बेस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। होप सर्टिफिकेट आपको अपने कॉलेज से ही मिल जाएगा, और उसमें एटलीस्ट आपके 65% मार्क्स, एफएससी पार्ट 1 में आपके एटलीस्ट 65% मार्क्स होना ज़रूरी है। उसके बाद आप अपने कॉलेज से, अपने प्रिंसिपल से होप सर्टिफिकेट लेकर इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और जब आप आगे एआरएससी जब इनिशियल टेस्ट देने जाएंगे, तो तब आपने अपने साथ होप सर्टिफिकेट लाजमी लेके जाया करना होता है। और ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने एफएससी मैथ, फिजिक्स और कंप्यूटर साइंस के यानी कि आईसीएस के ऐसे स्टूडेंट जो इसमें अप्लाई करते हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और कंप्यूटर इंजीनियरिंग के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद इन एलिजिबिलिटी कंडीशन में शामिल हैं कि ऐसे तमाम कैंडिडेट जो पहले ही आईएसएसबी से 2 दफ़ा नॉट रिकमेंड हो चुके हैं, तो वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। और इसके अलावा जो मेन चीज़ है वो ये कि जो डिप्लोमा होल्डर्स हैं वो भी इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, यानी कि इसमें सिर्फ और सिर्फ ऐसे कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकते हैं जो इन्होंने एफएससी प्री इंजीनियरिंग की हुई है या फिर आईसीएस किया हुआ है। और ऐसे स्टूडेंट जो पहले ही किसी अकेडमी से पाकिस्तान यानी कि आईएसएसबी, पाकिस्तान आर्म फोर्सेस की कोई भी अकेडमी, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स से पहले ही वो जो अगर निकाले गए, तो वो भी इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। इसके बाद अगर हम इसका सिलेक्शन प्रोसीजर डिस्कस करें, तो कैंडिडेट ने अप्लाई ऑनलाइन ही करना होता है, या इनके एआरएसए सेंटर विजिट करके भी अप्लाई किया जा सकता है। ऐसे स्टूडेंट जो ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं, तो वो www.joinpakarmy.gov.pk पे जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करते वक्त आपने एआरएसए सेंटर भी सिलेक्ट करना होता है, और उसी एआरएसए सेंटर पर ही आपके जो इनिशियल टेस्ट हैं वो लिए जाएंगे। ऑनलाइन अप्लाई करने के 1 या 2 दिनों बाद आपके रोल नंबर स्लिप जनरेट हो जाएगी, जिस पे डेट और टाइम मेंशन होगा। उसी डेट और टाइम को आपने अपने रोल नंबर स्लिप लेकर अपने जो एआरएसए सेंटर है वहाँ पे पहुँच जाना होता है, जहाँ पर आपके इनिशियल टेस्ट लिए जाएंगे।
पाकिस्तान टेक्निकल कैडेट कोर्स में अप्लाई करने की लास्ट डेट 4 अप्रैल है। इसके बाद आपके प्रीलिमिनरी टेस्ट लिए जाएंगे जो कि 11 अप्रैल से 10 मई के दरमियान लिए जाएंगे। इसके बाद आपकी जो सिलेक्शन प्रोसीजर है उसमें आपके सबसे पहले इंटेलिजेंस टेस्ट और एकेडमिक टेस्ट लिया जाएगा। इंटेलिजेंस टेस्ट में वर्बल और नॉन वर्बल टाइप MCQs होंगे, जबकि एकेडमिक टेस्ट में आपके फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, केमिस्ट्री या कंप्यूटर के MCQs होंगे। यानी कि ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने FSC प्री इंजीनियरिंग की हुई है तो उनके लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के MCQs होंगे, और ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने ICS किया हुआ है तो उनके लिए इंग्लिश, फिजिक्स, मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस के MCQs होंगे। और जो कैंडिडेट्स इंटेलिजेंस और एकेडमिक टेस्ट क्लियर करने में कामयाब हो जाते हैं तो उनको उधर ही नेक्स्ट डेट दे दी जाती है जिनमें उनका फिजिकल टेस्ट लिया जाता है। फिजिकल टेस्ट में शामिल है 1.6 किलोमीटर रनिंग 8 मिनट्स, पुशअप्स 50 रिपीटेशंस इन 2 मिनट्स, सिटअप्स 20 रिपीटेशंस इन 2 मिनट्स, चिनअप्स 3 रिपीटेशंस इन 2 मिनट्स, और इसके बाद ब्रिज क्रॉसिंग शामिल हैं। और ऐसे कैंडिडेट जो इनिशियल फिजिकल टेस्ट क्लियर कर लेते हैं तो उनको इनिशियल मेडिकल टेस्ट की डेट दे दी जाती है। इनिशियल मेडिकल टेस्ट भी ARSA सेंटर पर ही लिया जाता है। और ऐसे कैंडिडेट जो इंटेलिजेंस, एकेडमिक, इनिशियल फिजिकल और इनिशियल मेडिकल टेस्ट क्लियर करने में सक्सेसफुल हो जाता है तो उन्हें शॉर्ट लिस्टेड कर दिया जाता है, और फिर ऐसे स्टूडेंट को ISSB का फॉर्म दे दिया जाता है। ISSB का फॉर्म सबमिट कराने के बाद आपको ISSB का लेटर मिलता है, जिसके बाद आपको 4 दिन के लिए ISSB किसी भी ISSB के सेंटर जाना होता है जहाँ पर आपके जो मेन इंटरव्यूज़ हैं वो लिए जाते हैं। और इन इंटरव्यूज़ में शामिल होते हैं GTO, DTO और साइको इंटरव्यूज़। वहाँ पर आपने 4 दिन के लिए रहना होता है, और इसके बाद स्टूडेंट का फाइनल मेडिकल टेस्ट लिया जाता है, और जो फाइनल सिलेक्शन है वो GHQ की तरफ से होती है। और जो स्टूडेंट इसमें रिकमेंड हो जाते हैं तो उनको पाकिस्तान आर्मी की तरफ से सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर सिस्टम्स इंजीनियरिंग, मैकाट्रॉनिक इंजीनियरिंग और एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग फ्री ऑफ कॉस्ट करवाई जाती हैं। और अप्लाई करते वक्त स्टूडेंट ने जौन सी इंजीनियरिंग को प्रायोरिटी दी होती है तो वो प्रायोरिटी बाद में चेंज नहीं की जाती। और इसके बाद स्टूडेंट्स को 4 ईयर के डिग्री प्रोग्राम्स कराए जाते हैं, और इसके बाद पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी का कूल से स्टूडेंट्स को 1 साल की ट्रेनिंग भी दी जाती हैं। और ऐसे डॉक्यूमेंट जो ARSA सेंटर में जाते वक्त, यानी कि जब आप इनिशियल टेस्ट देने जा रहे होते हो तो वो आपके पास होना लाजमी है। तो इसमें शामिल है सबसे पहले मैट्रिक और FSC का रिजल्ट कार्ड, उसके अलावा जो आपका डोमिसाइल है वो भी होना चाहिए, और इसका जो B फॉर्म होता है या फिर CNIC अगर आपका बना है तो वो यानी कि सबमिट कराना होता है, उसकी जो फोटो कापीज है वो लाजमी लेकर जानी होती हैं। ओरिजिनल भी ये कोशिश करेंगे तमाम डॉक्यूमेंट्स आपके पास ओरिजिनल में भी हों और फोटो कापी में भी हों। इसके अलावा आपकी यानी कि जो पिक्स होती हैं वो 3 जो फोटोग्राफ्स होती हैं, कलर फोटोग्राफ्स, वो भी आपने लेके जानी होती हैं, और ये तमाम चीज़ें जो हैं वो टेस्टेड होनी चाहिए होती हैं। इसके अलावा ऐसे स्टूडेंट जो पहले से नॉट रिकमेंड हो चुके होते हैं तो वो भी यानी कि उनके जो नॉट रिकमेंड का लेटर होता है वो भी साथ लेकर जाना होता है। इसके बाद अगर हम इसमें ऑनलाइन अप्लाई करने का मेथड डिस्कस करें तो सबसे पहले आपने इनकी वेबसाइट पे जाना होता है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। उसके बाद आपने सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन लिखनी है, नेम वगैरह वो सारा कुछ आपने पुट करने के बाद आपने अपनी एजुकेशन जो क्वालिफिकेशन है, एजुकेशन डिटेल्स हैं वो मेंशन करनी है। जिसके बाद आपने यहाँ पर हेयर बाय पे क्लिक कर देना होता है, और उसके बाद जो नीचे कोड आपको नज़र आ रहा है वो आपने यहाँ पर लिख कर रजिस्ट्रेशन के लिए आपने अप्लाई कर देना होता है। इसके 1 या 2 दिनों बाद आपको इसी वेबसाइट के इसी पेज से यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपने अपना यहाँ पर CNIC नंबर लिखना होता है, जिसके बाद आपकी जो रोल नंबर स्लिप है वो भी जनरेट हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप कोई भी फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप पाकिस्तान आर्मी के दिए गए नंबर पर रब्ता भी कर सकते हैं। और ऐसे तमाम प्रोग्राम्स जिनमें यानी कि FSC, कोई ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने FSC कंप्लीट कर ली हैं या जो भी सेकंड ईयर में हैं और वो पाकिस्तान आर्मी या नेवी एयरफोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस वीडियो में उनकी कंप्लीट डिटेल पहले से ही डिस्कस कर दी गई, यानी कि मेल किन प्रोग्राम्स में अप्लाई कर सकते हैं या फीमेल किन प्रोग्राम्स में अप्लाई कर सकते हैं, FSC प्री मेडिकल, नॉन मेडिकल, इंजीनियरिंग या फिर ICS का स्टूडेंट किन किन प्रोग्राम्स में अप्लाई कर सकते हैं, और हर स्टूडेंट को चाहिए इनमें से किसी एक में तो लाजमी अप्लाई करें।